बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और यमी फ़िश की रेसिपी। बहुत आसानी से हम इसको तैयार करेंगे। इसका मसाला कैसे बनाएंगे, आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मछली को धोना है। मछली को धोने से पहले इस पर नमक, अजवाइन, लहसुन और अदरक मैंने लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह वॉश कर लेना है ताकि इससे सारा नमक और लहसुन, अदरक और अजवाइन निकल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इस पर लगाया था। तो ये देखिए, इसको धोने के बाद मैंने ये स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। फ्रिज में आप इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दें। इससे क्या होगा कि मछली का पानी निकल जाएगा और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और फिर हम इसका बनाएंगे मसाला। यहाँ पे मैंने फ्राइड फ़िश का मसाला लिया है और ये 1 पैकेट लिया है। ये 1 किलो मछली के लिए है। मैंने 3 किलो का मसाला लगाना है, तो बाकी मसाले जो हैं वो हम घर से शामिल करेंगे। सबसे पहले बाउल में ये फ्राइड फ़िश का मसाला हम शामिल करेंगे और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसके साथ जो चीज़ें हम शामिल करेंगे, नमक आपने अभी आधा चाय का चम्मच शामिल करना है, क्योंकि पहले हमने मछली को नमक लगाया था और मछली में नमक क्या पहले ही बहुत ज़्यादा होते हैं और नमक जज़्ब भी बहुत ज़्यादा कर लेती है। तो अगर अब मसाले में भी नमक ज़्यादा होगा तो नमक तेज़ हो जाएगा। 1 चाय का चम्मच भर के आप इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा येलो फूड कलर, इसको कमर्शियल कलर कर देने के लिए तकरीबन 1/4 टीस्पून। सूखा धनिया, ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच सूखी मेथी और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाल के इसको दरदरा सा कूट लिया है और इसके बाद ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत शानदार सी खुशबू आती है। अब जो चीज़ इसके पेस्ट बनाने के लिए हम शामिल करेंगे वो है इसमें सफ़ेद सिरका। आपने सफ़ेद सिरका शामिल करना है। अगर आपको खट्टा मसाला पसंद है तो आप इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे जो ना बहुत पतली हो और ना बहुत गाढ़ा हो, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जिस तरह की हमें पेस्ट चाहिए थी वो तैयार है। मसाले को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे और आप देखेंगे कि मसाला इसी से थिक हो जाएगा। अब इस टाइम पे हम शामिल करेंगे 2 से 3 नींबू का रस। वो आप इस वक्त इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा लेकिन फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। बस इसको भी अब आप मिक्स कर दें। मछली को मसाला लगाने के लिए आपने दोनों साइडों पे, आगे पीछे और साइडों पर भी अच्छे से आपने मसाला लगा देना है। बस इसी तरह मसाला लगा के हम तमाम मछली को रख लेंगे। आपने मसाला लगाने के बाद मछली को कवर करके फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है ताकि मसाला अच्छे से मछली में जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर तमाम फ़िश को मैंने मसाला लगा लिया था। अब हम इसको क्लीन रैप करेंगे, या अगर आपने किसी बाउल में रखा है तो उसको अच्छे से कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है। बस जी, मछली तैयार है, मसाला लग चुका है। अब इसको रखते हैं फ्रिज में। जब भी आपने मछली को फ्राई करना है, फ्लेम ऑन करके घी को मीडियम फ्लेम पर आपने गर्म कर लेना है और मैदे को अच्छे से छान के आपने मछली को इसके साथ अच्छे से कोट कर देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो मसाला है वो अच्छे से इसके ऊपर तह जम जाएगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मसाला जो है वो घी में नहीं निकलेगा और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी मछली ये तैयार होती है। बस यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और दूसरा ये है कि तब तक आपने साइड नहीं पलटनी जब तक एक तह जो है वो अच्छे से जम ना जाए। तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट तक आपने इसको एक साइड से कुक करते रहना है ताकि अच्छे से इसकी लेयर बन जाए। फिर आपने इसकी साइड को टर्न करना। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पैन में मैंने कितना कम घी लिया है। अब हम इसकी साइड को टर्न कर देते हैं। अब देखें इसकी तह बन चुकी है, लेकिन आपने फ्राई इसको अलट पलट के तब तक करना है जब तक ये अच्छे से अंदर तक कुक ना हो जाए। मछली को इस तरह फ्राई करते हुए तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। 12 से 15 मिनट में बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड कलर आ गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। सर्दियों की ये स्पेशल डिश बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं, मार्केट से बहुत म्यारी और कम कीमत में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।